कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर कैसे बने रहते हैं? देखिए, इसका राज उनकी 9 से 5 की नौकरी या सैलरी में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा है। वो ये कि वे पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो आज हम इसी प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो सवाल यही है कि ये होता कैसे है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं, कौन से एसेट्स हैं जिनमें वो अपना पैसा लगाते हैं, जो सोते सोते भी उनके लिए कमाई करते रहते हैं। इसी को तो पैसिव इनकम कहते हैं। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस प्लेबुक को समझने के लिए हम सबसे पहले संपत्ति और देनदारियों का फर्क जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अमीर लोग कौन सी मूर्त और अमूर्त चीजें खरीदते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि दौलत बनाने का पहला कदम क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। सच कहूं तो दौलत बनाने का सारा खेल बस इसी एक सोच पर टिका है। यही वो फर्क है जो अमीरों को बाकी सबसे अलग करता है। तो संपत्ति या एसेट आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जी हाँ, बस इतना ही। लेकिन ये सबसे जरूरी नियम है, इसे याद रखिएगा। और दूसरी तरफ है देनदारी यानी लायबिलिटी। ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं। या तो उन्हें खरीदने में पैसा जाता है या फिर उन्हें मेंटेन करने में। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। अब अगर उस पैसे से एक नया टीवी या सोफा खरीदा जाए तो वो पैसा बस खर्च हो गया। ये एक देनदारी है। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपया किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिए जाएं, तो समय के साथ उन शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है और वो जेब में और पैसा डालेंगे। ये हुई एक संपत्ति। ठीक है, अब आते हैं प्लेबुक के पहले हिस्से पर, मूर्त धन। ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सच तो ये है कि कई बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव इन्हीं पर रखी गई है। इसमें हम 4 खास चीज़ों पर गौर करेंगे: रियल एस्टेट, सोना चांदी जैसी कमोडिटीज़, मशीनें और उपकरण, और हाँ, नकद भी। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर कैश भी एक बहुत शक्तिशाली संपत्ति हो सकता है। वो कैसे? अभी देखते हैं। रियल एस्टेट एक क्लासिक यानी हमेशा से चली आ रही फिजिकल एसेट है। हम सबने देखा है कि लोग पैसा आने पर सबसे पहले कोई जमीन, प्लॉट या घर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग हर किसी को लंबे समय में बड़ा फायदा मिलता ही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ली शाओकी जैसे अरबपति, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के दम पर अपनी किस्मत बनाई। सोचिए, आज उनकी कुल संपत्ति 27 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इससे इस एसेट की ताकत का अंदाजा लगता है। रियल एस्टेट के अलावा अमीर लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना, चांदी या कॉफी जैसी कमोडिटीज में भी निवेश करते हैं। ये महंगाई से बचने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। नियम बहुत सीधा है: जब दाम कम हो तब खरीदो, और जब दाम बढ़ें तो बेच दो। एक और मूर्त संपत्ति है उपकरण। कई बार लोगों को पैसा आते ही भारी वाहन जैसे ट्रक या फिर मशीनें खरीदते हुए देखा होगा। वो इन्हें खरीद कर किसी फैक्ट्री या बिजनेस में काम पर लगा देते हैं। ये आज के पैसे का इस्तेमाल करके भविष्य के लिए एक बढ़िया कमाई का जरिया बनाने का एक तरीका है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नकद यानी कैश भी एक बहुत शक्तिशाली संपत्ति है। क्यों? क्योंकि हाथ में कैश होने से उन मौकों का फायदा उठाया जा सकता है जो अचानक आते हैं। जैसे कोई अच्छी प्रॉपर्टी सीमित समय के लिए बहुत सस्ते में मिल रही हो, तो कैश ही काम आता है। चलिए अब प्लेबुक के दूसरे भाग पर आते हैं। यहाँ हम उन संपत्तियों की बात करेंगे जिन्हें शारीरिक रूप से छू नहीं सकते, लेकिन मजे की बात यह है कि ये अक्सर सबसे मूल्यवान साबित होती हैं। इस सेक्शन में हम 2 खास तरह की अमूर्त संपत्तियों पर ध्यान देंगे। एक है कागजी संपत्तियां और दूसरी है बौद्धिक संपदा। पहली है कागजी संपत्तियां, मतलब स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड। देखिए, स्टॉक खरीदने का सीधा सा मतलब है किसी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेना। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो उस हिस्से की कीमत भी बढ़ती है। ये बिना कोई फिजिकल सामान खरीदे दौलत बनाने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है। अब बात करते हैं बौद्धिक संपदा की। ये एक और शक्तिशाली अमूर्त संपत्ति है। ये दिमाग की उपज है, जैसे कोई गाना, कोई डिजाइन या किसी ब्रांड का लोगो। और सबसे अच्छी बात, इन्हें फिजिकली मेंटेन करने का कोई झंझट नहीं होता। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन साल 2014 में
cars.com नाम के एक वेबसाइट डोमेन को खरीदने के लिए $872 मिलियन चुकाए गए थे। जरा सोचिए, इससे पता चलता है कि एक अच्छा आइडिया या एक अच्छा नाम कितना कीमती हो सकता है। और अब आते हैं प्लेबुक के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम उन संपत्तियों पर ध्यान देंगे जिन्हें केवल पैसे से नहीं बल्कि समय, मेहनत और ऊर्जा से बनाया जाता है। ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें बनाने के लिए पैसों से ज्यादा जुनून और मेहनत की जरूरत होती है। अपना खुद का बिजनेस, एक पर्सनल ब्रांड, लोगों का एक मजबूत नेटवर्क और डिजिटल कंटेंट। सबसे पहली और जरूरी बात, दुनिया के सबसे अमीर लोग नौकरी नहीं करते, वे बिजनेस बनाते हैं। हाँ, इसमें जोखिम है, बिल्कुल है, लेकिन ये सफलता के वो दरवाजे खोलता है जो एक सैलरी वाली नौकरी शायद कभी नहीं खोल सकती। और ये आय का एक ऐसा स्रोत बन सकता है जो कभी खत्म ना हो। अपना खुद का ब्रांड बनाना भी एक संपत्ति बनाना है। अपने समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करके किसी एक फील्ड में महारत हासिल करना। अगर इस पर अच्छी तरह से काम किया जाए तो भविष्य में ये आय और सम्मान दोनों का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। और आखिर में नेटवर्क और कंटेंट। बिल गेट्स जैसे लोग हमेशा सही लोगों से जुड़ने की ताकत को समझते थे। और आज के डिजिटल दौर में एक YouTube चैनल या ब्लॉग जैसा कंटेंट बनाना एक ऐसी संपत्ति है जो भविष्य में उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो ये है अरबपतियों की प्लेबुक, मूर्त संपत्तियों से लेकर अमूर्त संपत्ति तक, और वो दौलत जिसे कोई भी अपनी मेहनत से बना सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सारी जानकारी के साथ दौलत बनाने की इस राह पर पहला कदम कौन सा होना चाहिए।